नवरात्रि के पहले दिन पूजित होती है मां शैलपुत्री, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री और देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। उनका वाहन वृषभ, नंदी, हाथों में त्रिशूल और कमल सुशोभित है। मां शैलपुत्री संयम, साहस और साधना की प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक के जीवन में आत्मबल, स्थिरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है। जय मां शैलपुत्री। कथा का आरंभ बहुत प्राचीन काल की बात है। देवी सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और राजा दक्ष की कन्या थी। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये अपमान सह नहीं सकी और बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। जब उन्होंने वहां अपने पति का अपमान होते देखा, तो अत्यंत दुखी होकर उन्होंने यज्ञ की वेदी में आत्मदाह कर लिया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने स्थिति को संभालने के लिए प्रयास किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो बाद में शक्ति पीठ कहलाए। इसके बाद देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री कहलाई। ये उनका पहला दुर्गा रूप माना गया और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा होती है। शैलपुत्री रूप में मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य, सौम्य और तेजस्वी है। वे साधक को शक्ति और आत्मबल प्रदान करती है और साधना की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। मां शैलपुत्री का जन्म जब देवी सती ने यज्ञ वेदी में आत्मदाह किया, तब पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और तप में लीन हो गए। सती का ये अवतार पूर्ण हुआ, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही। देवताओं की प्रार्थना पर देवी सती ने दोबारा जन्म लेने का संकल्प लिया। इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर। पर्वतों के राजा की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री कहा गया, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। मां शैलपुत्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और भक्तिभाव से परिपूर्ण थी। उन्होंने अलौकिक शक्तियों और दिव्य गुणों के साथ जन्म लिया। उन्हें संसार के कल्याण और पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही अवतरित माना जाता है। यही देवी शैलपुत्री आगे चलकर कठोर तपस्या करती है और भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करती है। फिर वे पार्वती, गौरी और हेमवती नामों से भी प्रसिद्ध होती है। पुनर्जन्म और हिमालय पुत्री। देवी सती के आत्मदाह के बाद समस्त ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान शिव गहरे दुख में तपस्यारत हो गए और संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं और ऋषियों ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः जन्म ले और संसार को संकटों से उबारें। देवी शक्ति ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के घर पुत्री रूप में पुनर्जन्म लिया। इस रूप में वे शैलपुत्री कहलाई। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। वे जन्म से ही दिव्य तेज और सौम्यता से परिपूर्ण थी। शैलपुत्री मां का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और प्रभावशाली था। बचपन से ही वे तपस्वी प्रवृत्ति की थी और उनका मन भक्ति और साधना में ही लगता था। वे प्रकृति के समीप रहीं और आत्मबल से परिपूर्ण रही। इस जन्म में ही उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। ये वही रूप है जो आगे चलकर पार्वती, गौरी और दुर्गा के नामों से पूजनीय हुआ। मां शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी है और मां दुर्गा का पहला स्वरूप मानी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य, तेजस्वी और सौम्य है। वे सृष्टि की मूल शक्ति का प्रतीक है, जो साधक को आध्यात्मिक साधना की पहली सीढ़ी पर आरूढ़ करती है। शारीरिक स्वरूप। मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है
जो उनके सौम्य स्वभाव को दर्शाता है। दाएं हाथ में त्रिशूल, त्रिशक्ति का प्रतीक, धारण करती है। बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है, जो सौंदर्य, शांति और सृजन का संकेत है। वो वाहन नंदी बैल है, जो धर्म, कर्म और आस्था का प्रतीक माना जाता है। उनका शरीर गौर वर्ण का है और वे सुंदर आभूषणों से सुसज्जित रहती है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ, नंदी। नंदी, जो भगवान शिव का वाहन भी है, वही मां शैलपुत्री को भी प्रिय है। नंदी प्रतीक है धर्म का, संकल्प का और स्थिरता का। मां जब नंदी पर आरूढ़ होती है तो ये संकेत देती है कि साधक को अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। त्रिशूल और कमल का अर्थ। त्रिशूल आत्मबल, इच्छा शक्ति और कार्यशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कमल पवित्रता, सौंदर्य और जीवन की उच्चतम स्थिति को दर्शाता है। आध्यात्मिक महत्व। मां शैलपुत्री के स्वरूप की उपासना साधक को मूलाधार चक्र को जागृत करने की शक्ति देती है। ये चक्र आत्मा की ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। जब ये जागृत होता है तो साधक का आध्यात्मिक उत्थान आरंभ होता है। मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है और इसे शक्ति साधना की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। शैलपुत्री मां मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, जो साधक के भीतर छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होती है। पूजा के प्रमुख महत्व। आत्मबल और स्थिरता प्रदान करती है। मां शैलपुत्री साधक को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और संयम प्रदान करती है। उनके पूजन से मन एकाग्र होता है और लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। शुद्धता और सात्विकता का संचार। उनका स्वरूप सौम्य और सात्विक है। उनकी पूजा से घर, शरीर और मन की शुद्धि होती है। सफलता की आधारशिला। नवरात्रि की पहली देवी होने के कारण इनकी आराधना सफलता की पहली सीढ़ी है। बिना इनकी पूजा के कोई भी साधना सफल नहीं होती। कुंडलिनी जागरण की शुरुआत। मूलाधार चक्र के माध्यम से ये साधक की अंतरात्मा को जागृत करती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। धार्मिक और पारिवारिक सुख शांति। मां की पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विशेष रूप से कन्याओं और स्त्रियों की रक्षा के लिए इनका आशीर्वाद अमोघ माना गया है। मां शैलपुत्री का संदेश। मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हमें अपनी शक्ति, आत्मबल और धैर्य के साथ जीवन पथ पर डटे रहना चाहिए। संयम, श्रद्धा और साधना से ही विजय प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री मंत्र। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना करते समय इन मंत्रों का जाप करने से साधक को दिव्य ऊर्जा, आत्मबल और शांति की प्राप्ति होती है। ये मंत्र साधना को प्रभावी और फलदायक बनाते हैं। बीज मंत्र। कॉपी, एडिट। हरि क्ली शैलपुत्र्य नमः। ये बीज मंत्र मां की ऊर्जा को जागृत करता है और साधक के भीतर शक्ति का संचार करता है। ध्यान मंत्र, ध्यान मंत्रा। कॉपी, एडिट। वंदे वांछित लाभाय चंदार्ध कृत शेखराम। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। भावार्थ। मैं उस यशस्विनी देवी शैलपुत्री की वंदना करता हूं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ, बैल पर आरूढ़ है और त्रिशूल धारण करती है। उनकी आराधना करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। स्तोत्र मंत्र। कॉपी, एडिट। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये मंत्र मां के विविध रूपों की महिमा का वर्णन करता है और साधक के भीतर भक्ति का भाव जागृत करता है। जाप विधि। इन मंत्रों का जाप प्रातः या साय समय करें। कम से कम 108 बार जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। माला से करें। दीप, धूप और लाल पुष्प अर्पित करें। निष्कर्ष। मां शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी है और शक्ति साधना का मूल आधार है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री, भगवान शिव की अर्धांगिनी और देवी सती का पुनर्जन्म है।
उनका स्वरूप श्रद्धा, धैर्य, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी आराधना से साधक अपने जीवन की नकारात्मकताओं को दूर कर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे साधना की ऊर्ध्वगामी यात्रा आरंभ होती है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष हो, अगर आत्मबल और श्रद्धा हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। सच्ची शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है, संयम, भक्ति और साधना से। इसलिए नवरात्रि का प्रारंभ मां शैलपुत्री की पूजा से करना हर साधक के लिए आवश्यक और शुभ फलदायी होता है। जय मां शैलपुत्री।